नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टलाइज होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक क्रोनिक कफ के केस को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये केस है 6 वर्षीय एक लड़की का, जिस केस को मैंने वीडियो कॉल से देखा था। रोगी के पिताजी एक खुद होम्योपैथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी दवाइयां दे चुका हूं, लेकिन इसकी खांसी नहीं मिट रही है। सर्दी तो अक्सर हो जाती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से खांसी नहीं जा रही है। मैंने रोगी से पूछा वीडियो कॉल से, बताओ तुमको क्या तकलीफ हो रही है। रोगी शर्माते हुए कुछ नहीं बताई। मैंने फिर से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। फिर से रोगी वही शर्माते हुए कुछ नहीं बोली। रोगी के पिता ने कहा, रोगी के पिता क्या कर रहे हैं, रोगी शरीर पर चादर ओढ़ी हुई है, तो रोगी के पिता बार बार चादर को हटा रहे हैं, लेकिन रोगी बार बार चादर को ओढ़ ले रही है, लेकिन कुछ बता नहीं रही है। मैंने पूछा कि ये चादर क्यों ओढ़ रही है, क्या आपके तरफ ठंड बहुत ज्यादा है क्या। रोगी के पिता ने कहा, नहीं सर, आपसे बात करने के पहले मैंने इसको बताया था कि तुम्हारी बात हम एक डॉक्टर साहब से करवा रहा हूं, तुम उससे बात कर लेना। तुमसे बात करके डॉक्टर साहब दवा बताएंगे। जब से मैंने उसको बताया तब से इसने चादर ओढ़ लिया है। रोगी के माँ पिता जो कि पास में बैठे थे बार बार बता रहे हैं रोगी को, बताओ तुमको क्या तकलीफ है, तुम अपना नाम तो बताओ। फिर भी रोगी कुछ बता नहीं रही है। मैंने रोगी से फिर से पूछा, लेकिन रोगी ने कुछ बता नहीं रही है। मैंने ऑब्जर्व क्या किया, क्योंकि कोई भी रोगी देखते हैं तो रोगी के एक्सप्रेशन, रोगी के गेस्चर्स, रोगी के हाव भाव, अगर हम रोगी के बेड साइड प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं तो रोगी के आसपास के माहौल को भी देखते हैं। इस केस में भी मैंने देखा कि रोगी जिस सोफे पर चादर ओढ़ के बैठी थी, उसके पीछे के पूरे दीवार पर बहुत सारे ड्राइंग बनी हुई थी, जानवर के, पहाड़ के, बच्चों के, खेलते हुए बच्चों के। मैंने पूछा, पीछे दीवार पर ये ड्राइंग किसने बनाई है। रोगी ने बहुत गर्व से कहा, मैंने बनाई है। तो कई बार जब हम रोगी से कुछ पूछते हैं और रोगी कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो हम उससे नाम या कुछ उसकी क्लास की बात या दोस्तों की बात पूछते हैं। जब रोगी खुलते नहीं हैं, तब हम दूसरी बात करके रोगी का दिमाग केस टेकिंग से हटा करके जब हम पूछते हैं तो रोगी कुछ बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि ये होम्योपैथिक केस टेकिंग एक फॉर्मल प्रश्न उत्तर की परंपरा नहीं है। कई बार हम इनफॉर्मल बातें भी करते हैं, जो कि रोगी और बीमारी से हट करके बातें करते हैं। उससे रोगी अपनी एक्सप्रेशन करने शुरू कर देते हैं। इस केस में ही मैंने भी यही तरीका अपनाया। रोगी ने बताया कि मैंने बनाई है, बहुत गर्व से। इसी बीच रोगी के पिता ने कहा, इतना ही नहीं सर। उन्होंने कैमरा को घुमाया, ये देखिए चारों तरफ दीवार पर ऊपर से नीचे तक ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ये नीचे तो बना लेती है, ऊपर टेबल पर चढ़ चढ़ करके ये ड्राइंग बनाती है, और रोज 2-3 तो बनाएगी। और जब तक हम लोग कहते नहीं है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब रहने दो, तब तक ये बनाते रहती है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों। रोगी के पिता ने कहा, इसमें और इसके बड़े भाई में कंपटीशन चलते रहता है। वह कॉपी में बनाता है, नोटबुक में बनाता है, और यह दीवार पर बनाती है। यह दिखाना चाहती है कि मैं ज्यादा अच्छा बनाती हूं और मैं तुमसे ज्यादा बनाती हूं। अपने भाई को दिखाना चाहती है। इसको लगता है कि हम लोग बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं और इसको कम करते हैं, इसलिए ऐसा कुछ करती है जिससे हम लोगों का ध्यान इसके तरफ जाए, हम लोग इसको अच्छा कहें। जब तक बेटा हम लोग के पास में रहता है, तब तक यह कहीं जाती भी नहीं है, बिल्कुल पास में या ज्यादातर गोद में बैठे रहना चाहती है। और जब वो कहीं बाहर खेलने चला जाता है,
तब यह हम लोगों के पास से हटती है, नहीं तो गोद में बैठे रहना चाहती है। उसको बोलती है तुम जाओ ना खेलने, क्या औरतों की तरह घर में बैठे रहता है, खेलने क्यों नहीं जाता है। मैंने पूछा इसको शौक क्या है। रोगी के पिता ने कहा कपड़े का बहुत शौक है। मैंने पूछा किस तरह के कपड़े। रोगी के पिता ने कहा इसको पूरे बांह के कपड़े और नीचे लहंगे नहीं, पूरे नीचे पैर तक के कपड़े उसको पसंद होते हैं। ये छोटे कपड़े कभी नहीं पहनती है और माँ को भी ऐसे कट ब्लाउज वाला कपड़े नहीं पहनने देती है। हमेशा कहती है साड़ी पहनो, साड़ी पहनने की बहुत जिद करती है। छोटे कपड़े में, टॉप में या ऐसे जींस में जो हाफ थोड़ा कटे रहते हैं, ऐसे मॉडर्न अनुसार से माँ को भी नहीं पहनने देती है बहुत जिद्दी, अपनी ही बात मनवाती है, दूसरों की तो बात मानती नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब इसके दूसरी बातें हो गई, अब बीमारी के बारे में आते हैं। मैंने पूछा जब इसको खांसी होती है या सर्दी होती है या कोई तकलीफ होती है तो आराम कैसे मिलती है या तकलीफ बढ़ती कैसे है। रोगी के पिता ने कहा ठंडी वस्तु खाने से बढ़ जाती है, मीठी वस्तु खाने से बढ़ जाती है, लेकिन इसको मीठी वस्तु खाने का भी शौक है और इससे उसको तकलीफ भी बढ़ती है। मैंने पूछा जब तकलीफ ज्यादा होने लगती है तो आराम कैसे मिलती है। रोगी के पिता ने कहा इसको जब लगातार खांसी आने लगती है तो जल्दी बंद ही नहीं होती है, कोई भी दवा सिरप काम नहीं करता है। मैंने पूछा फिर आराम कैसे मिलता है। रोगी के पिता जब इसकी माँ या मैं इसको गोद में जोर से दबा कर रखेंगे तब जाकर के थोड़ी खांसी का कम होती है, नहीं तो दौरा जैसा चालू हो जाता है, एक के बाद एक खांसी चालू रहती है। मैंने पूछा क्या आपने यह दवा का नाम बताया, आपने दिया, चूंकि वो खुद होम्योपैथ थे तो मैंने दवा का नाम डायरेक्ट बता दिया। रोगी के पिता ने कहा नहीं सर, सभी दवाएं दिया लेकिन ये दवा कभी नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, यह दवा आप 30 पोटेंसी में दीजिए और कल तक राहत नहीं मिले तो इसी दवा की नेक्स्ट पोटेंसी यानी 200 में दे दीजिएगा, क्योंकि कई बार एक्यूट केसेस में हम बहुत जल्दी अपेक्षा करते हैं कि राहत 24 घंटे में तो हो ही जानी चाहिए और होता भी है, क्योंकि अब ऐसे केस में हम ज्यादा देर तक राहत तो नहीं देख सकते। मैंने रोगी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश किया लेकिन रोगी ने जवाब नहीं दिया। मैंने उनके पिताजी से पूछा कि बेटी से पूछिए कि क्या कुछ कहना चाहती है। तब रोगी के पिता ने कहा यह अनजान लोगों से थोड़ी शर्माती है। उन्होंने पूछा भी डॉक्टर साहब से कुछ कहना है, लेकिन रोगी ने कुछ नहीं कहा, लजाते हुए नीचे देख रही है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने कुछ रूब्रिक्स बनाए, मेडिसिन का सिलेक्शन किया और 30 पोटेंसी में दवा दिया, जिससे अगले दिन पिताजी का फोन आया कि उसकी खांसी बहुत ठीक है और बहुत जल्दी ठीक हो गई। बाद में कुछ तकलीफ रह गई थी तो मैंने 200 पोटेंसी में दवा देने को कहा, जिससे जो बार बार होने वाली टेंडेंसी थी वो ठीक हो गई। इस केस में आप बताइए क्या रूब्रिक्स होना चाहिए और मेडिसिन क्या होनी चाहिए, आप सोचिए और दवा का नाम बताइए। चलिए, जो पुराने अनुभव हैं तुरंत सोच लिए होंगे, लेकिन हम इस रेशनलाइज्ड होम्योपैथी के वीडियो के माध्यम से बेसिक चीजें इस सहगल साहब के मेथड से या इस रेशनलाइज्ड मेथड के हिसाब से मैं केस को सोल्व करने की कोशिश करता हूं, ताकि स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझा जा सके। इस केस में जो मैंने पहला रूब्रिक लिया था वो था रोगी की टिमिडिटी। टिमिडिटी क्या है? जो लोगों के सामने बात करने में, बोलने में या प्रस्तुत होने में संकोच, डर या लज्जापन, इस तरह टिमिडिटी रोगी में थी। दूसरा था मोडेस्टी इंक्रीज्ड। मोडेस्टी इंक्रीज का मतलब क्या है कि जैसे रोगी एक लज्जा और शर्म और मर्यादा के हिसाब से महिलाएं चादर ओढ़ लेती है, पल्लू ले लेती है, दुपट्टा ओढ़ के रखती है, ये एक मर्यादा है, एक सभ्यता है। तो मोडेस्टी इंक्रीज्ड नॉर्मल से ज्यादा उस मर्यादा, उस
रहन सहन में रहना रोगी पसंद करता है। तो जब रोगी के पिता ने बताया कि हमारी तुम्हारी बात डॉक्टर साहब से करवा रहे हैं, तो उसने चादर ओढ़ लिया। यानी अंग प्रदर्शन, अगर शब्दों में कहें तो अंग प्रदर्शन ये लोग नहीं करना चाहते हैं। सभ्यता और मर्यादा में अपने आप को ढक करके बोलते हैं, बात करते हैं, या अपने शरीर को मर्यादा में रखते हैं। अगला रूब्रिक जो मैंने लिया था, जिलसी। उसको अपने भाई से जिलसी था। वो नहीं चाहती है कि मेरा भाई माता पिता का प्यारा बना रहे, माता पिता उसको ज्यादा लाड़ करे, प्यार करे। तो क्या कहती है, तुम जाते क्यों नहीं खेलने के लिए? क्या औरतों की तरह कोने में समाये रहते हो, माँ के पास बैठे रहते हो? यानी उसे अपने भाई से। तो हमने यहाँ रूब्रिक लिया जिलसी इन चिल्ड्रेन। बच्ची क्या चाह रही थी? हेल्ड डिजायर टू बी, गोद में रहना, संरक्षण में रहना। जब उसके माता पिता खांसी होने पर उसको गोद में रखते थे, दबा के रखते थे, तो उसको अच्छा लगता था। उसको लगता था, जिसके पिताजी ने कहा कि इसको लगता है कि हम लोग उसको कम प्यार करते हैं, यह फॉरसेकन फीलिंग है। और उसको लगता है कि माँ पिताजी मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं। डिल्यूजन, ही और सी इज निग्लेक्टेड इन चिल्ड्रेन। उसको लगता है कि माँ पिताजी मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं। डिल्यूजन, सी इज नॉट लव्ड बाई पेरेंट्स। केयर्ड बीइंग, डिजायर टू बी केयर्ड इन चिल्ड्रेन। मैं सारे रूब्रिक्स को एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, या नहीं भेजूंगा, आप सोचिए इसको, आप एक एक करके रूब्रिक्स सोचिए और रिपर्टरी में भी खोजने की कोशिश कीजिए। अच्छा, भेज दूंगा, आप कहते हैं तो भेज दूंगा, लेकिन एक एक रूब्रिक्स को समझना है। कडल्ड डिजायर, कडल्ड डिजायर टू बी कडल्ड मतलब गोद में, संरक्षण में, लाड़ प्यार, संरक्षण में रहना रोगी पसंद करते हैं। लेकिन यह रोगी किसी की बात भी नहीं मानते हैं। डिसओबीडियंस इन चिल्ड्रेन। और इसी अभिव्यक्तियों के और रूब्रिकों के आधार पर मैंने रोगी को सैक्रम ऑफिशियलिस दिया था। और यह सैक्रम ऑफिशियलिस 30 पोटेंसी में दिए जाने से रोगी बहुत जल्दी ठीक हो गई। और बाद में कुछ तकलीफें रह गई थी, या दोबारा एक बार आया तो हमने 200 पोटेंसी में दवा दिया, जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो गई। थैंक यू। इस तरह के हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते ही रहते हैं। आप अपने कमेंट से मुझे अवगत कराते रहिए, ताकि मुझे उत्साह बने कि हमें और ज़्यादा वीडियो बनाएं। और अगर रेगुलर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा 1 जनवरी 2025 से रेगुलर डेली क्लासेस भी शुरू होने जा रहा है। मैं नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप अपने इंक्वायरी या जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।